नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आप सभी को न्यूज 18 की तरफ से शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे खास बुलेटिन गांव गांव खबर में। हम आपको यूपी और उत्तराखंड के गांव, कस्बों, दूरदराज की खबरें दिखाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि यूपी और उत्तराखंड में कैसे शिक्षक दिवस मनाया गया और कैसे दोनों ही प्रदेशों में बाढ़, बारिश आफत बनकर बह रही है। बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक दिवस की। तो आज हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को पूरा भारत शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। कैसे हुई भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत, हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हर विद्यार्थी के लिए ये दिन खास होता है। शिक्षक दिवस के दिन वे अपने गुरु के प्रति अपना प्रेम और सम्मान दर्शाते हैं। शिक्षक दिवस मनाए जाने की कहानी भी बड़ी ही रोचक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से उनके कुछ मित्रों और शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। और तभी से भारत में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन एक प्रेरणा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पहचान भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में है। वह 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्य किया। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे और 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय दर्शन के गूढ़ सूक्ष्मान्वेषी थे। उन्होंने भारतीय दर्शन को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, जिसकी झलक उनके विचारों में दिखती थी। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अंततः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। किताब पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती है जब तक उसे पाने वाले लोगों को विचारों को व्यक्त करने की आजादी न दी जाए। ज्ञान के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है, प्रेम के जरिए हमें परिपूर्णता मिलती है। हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनके आदर्शों पर चलकर भारत सही अर्थों में विश्व गुरु बन सकता है। शिक्षक दिवस पर न्यूज 18 भारत के महान शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब हम आपको एक ऐसे गुरुकुल की कहानी बताने जा रहे हैं जहां पहुंचकर आपको गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और पांडवों की याद आ जाएगी। आप राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी याद कर लेंगे। ये कहानी है मेरठ स्थित गुरुकुल की। स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप हमारी। पहले ध्यान लगाया, फिर निशाना लगाया और चल पड़े गुरुकुल की तरफ। पीले वस्त्रों में यहाँ छात्र आदिकाल की गुरुकुल व्यवस्था की तरह ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास भी किया जाता है। इस गुरुकुल को आचार्य विवेकानंद सरस्वती ने अपने पूरे जीवन की त्याग तपस्या के साथ खड़ा किया है। गुरुकुल से शिक्षा लेकर यहाँ के विद्यार्थी शिक्षण संस्थानों, खेल संस्थानों, पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुरुकुल में क्या खास है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। गुरुकुल में शिक्षा, भोजन और आवास निःशुल्क। विद्यार्थी पहनते हैं धोती, कुर्ता और पारंपरिक वस्त्र। वेद मंत्रों के साथ शुरू होती है शिक्षा। गुरुकुल का एकाग्र वातावरण विद्यार्थियों के लिए अनुकूल। गुरुकुल में कंप्यूटर, विज्ञान और अंग्रेजी की भी शिक्षा। गुरुकुल में विद्यार्थियों का होता है सर्वांगीण विकास।
यहाँ हिंदी से लेकर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान जैसे हर विषय की शिक्षा दी जाती है। लगभग 16 एकड़ में फैले इस आश्रम की स्थापना के 33 वर्ष बाद यहाँ गुरुकुल की शुरुआत हुई। यहाँ से आचार्य की उपाधि ले चुके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच सत्यदेव प्रसाद की भी राय आपको जरूर सुननी चाहिए। यहाँ पर गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ में जो शिक्षा दी जाती है वो सर्वांगीण शिक्षा दी जाती है। इसमें व्यक्ति को समाज में किस हिसाब से रहना है वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। विषयों का ज्ञान तो सभी लोग देते हैं, लेकिन जो सामाजिक ज्ञान होता है, जो बौद्धिक ज्ञान होता है, जो आध्यात्म ज्ञान होता है, वो गुरुकुल प्रभात आश्रम सिखाता है सभी को। यहाँ पर गुरुकुल में रहना ही एक अपने बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा गुरुकुल प्रभात आश्रम में प्रवेश हुआ, यही बहुत सौभाग्य की बात है। और इसमें जो है हम पूरी सब बाहर के वातावरण से अलग होकर शांत वातावरण में धनुर्विद्या का अभ्यास करना या वेद पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुख्यतः तो मेरा लक्ष्य यही है कि स्वामी जी का सपना है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल अभी तक नहीं को ला पाया है, कि मैं उस सपने को पूरा करूं। मैं इसी चाहत से गुरुकुल प्रभात आश्रम में तीरंदाजी कर रहा हूँ। आचार्य विवेकानंद सरस्वती ने यहाँ शिक्षा दीक्षा का जिम्मा संभाल रखा है। इस आश्रम को कोई सरकारी मदद भी नहीं मिलती। स्वामी जी का कहना है कि दान के अनुदान से यहाँ परंपरा को जीवित रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इसको लोग नया समझते हैं कि शिक्षा पद्धति ये प्रणाली नई है, वास्तविकता तो इसकी ये है कि ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और इसको हम इस दृष्टि से भी देखते हैं कि ये पद्धति जो है ये स्वाभाविक है, ज्ञान देने की स्वाभाविक परंपरा है। वाकई में ऐसा गुरुकुल आज के आधुनिक समाज में एक मिसाल है। मेरठ के गुरुकुल प्रभात आश्रम की खबर आपने देखी। इस खबर ने आपको भी कई सबक दिए होंगे कि शिक्षा होनी कैसी चाहिए। एक तरफ अर्थ की शिक्षा है, दूसरी तरफ जीवन के अर्थ की शिक्षा है। यहाँ जीवन की शिक्षा दी जा रही है। यहाँ के विद्यार्थी पल पल जी रहे हैं और इस शिक्षा से वो बेहद खुश हैं। निश्चित तौर पर आज के इस आधुनिक समाज में जहाँ शिक्षा व्यापार बन चुकी है, मेरठ का गुरुकुल प्रभात आश्रम एक मिसाल है। हम यही कहेंगे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, गुरुकुल प्रभात आश्रम, मेरठ। वैसे आज के दौर में जहां इंसान बिना पैसे लिए कुछ नहीं करना चाहता, वहीं पिथौरागढ़ में एक युवा शिक्षक ऐसा भी है जो छात्र छात्राओं को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है। देखिए विजयवर्धन उप्रेती की एक और स्पेशल रिपोर्ट। ये है मनीष डिमरी। पिथौरागढ़ महाविद्यालय के क्लासरूम में इन्हें यूं पढ़ाता देख कोई भी ये समझेगा कि ये सरकारी टीचर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मनीष वो टीचर नहीं है जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं। मनीष खुद एक पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, लेकिन इनके अंदर ज्ञान बांटने का जुनून है। इस जुनून को पूरा करने के लिए मनीष पिछले 6 सालों से महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के गुर सिखा रहे हैं। ये 6ठा साल है मुझे पढ़ाते हुए। मतलब सुबह चलती क्लास, एक सुबह होती है 8:15 बजे से, फिर एक उसके बाद दिन में थोड़ा ब्रेक है, उसका फिर 1 बजे से लेकर शाम को 5 तक फिर से क्लास है और पूरी तरह निःशुल्क है। इसमें कोई फीस किसी बच्चे की नहीं। मनीष छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही कंप्यूटर और सूचना तकनीकी की भी जानकारी देते हैं। मनीष सर बेसिकली यही नहीं, फ्री में ही क्लास नहीं दे रहे, वो सिखाते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना है, चीज़ों को किस तरह से जानना है। एक खाली मतलब क्वेश्चन को याद कर देना, आंसर को याद करना, यही उद्देश्य नहीं रहता सर का। ज्ञान बांटने का मनीष का ये जुनून उन सरकारी शिक्षकों के लिए चुनौती है जो भारी भरकम सैलरी लेकर भी कोई ठोस नतीजा नहीं दे पा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के मौके पर हम आपको धर्मनगरी हरिद्वार के 2 ऐसे शिक्षकों की खबर से भी रूबरू कराएंगे जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनके गार्जियन ऐसे हैं जो कि यानी कि फीस का बोझ, प्राइवेट फीस का बोझ नहीं उठा पाते।
उन बच्चों को यहाँ लाना और उनको शिक्षित करना है हमारा उद्देश्य। मैं जब रोशनाबाद स्कूल में था, वहाँ भी 1 घंटा पहले जाऊँ था। जो बच्चे कमज़ोर हों तो उन्हें अलग अलग से पढ़ाऊँ था, उसके बाद फिर क्लास लूँ था। उसके बाद रिटायर होने के बाद भी यही मेरा दस्तूर चलता रहा। तो सुना आपने, ये शिक्षक निस्वार्थ भाव से बच्चों का भविष्य बदलने में लगे हैं। अगर सभी शिक्षक इनकी तरह सोच लें तो केंद्र सरकार की सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। कई साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके रिटायर्ड शिक्षक जयदयाल और रिटायर्ड शिक्षक सतीश कुमार गांव में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये शिक्षक हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए किसी आदर्श से कम नहीं है। निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं जी, यानी कोई कुछ नहीं है, निस्वार्थ ही हमने यानी कि आदेश करा रखे अपने। पिछले साल आखिरी जुलाई से यानी 27-28 जुलाई से आ रहे हैं। हमारे बच्चे आगे बढ़कर कुछ काम आगे बढ़ा, तरक्की हो इनकी, और ये जो नाम रोशन कर हमारे और अपने गांव का भी रोशन कर, इसलिए मैं तो निस्वार्थ भाव से लगा हुआ। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बताते हैं कि इन शिक्षकों की वजह से इनका पढ़ाई में मन लगने लगा है। बहुत अच्छी पढ़ाई होते हुए आते हैं और हमको पढ़ाते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि ये दोनों शिक्षक बच्चों को न केवल पढ़ाते हैं बल्कि परिजनों तक जो सूचनाएं भेजनी होती है वह भी इनके द्वारा सूचित किया जाता है। जिस समय गुरुजी लोग आए थे उस समय मैं अकेला था स्कूल में, कोई और टीचर था नहीं और 3 क्लास, तो उसकी वजह से इनका सहयोग मुझे मिला, बहुत अच्छा रहा। कक्षा 6 से 8 तक चलने वाले इस विद्यालय में रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं किसी के लिए भी प्रेरणा से कम नहीं हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसे शिक्षकों का उचित सम्मान करें जो न केवल इन शिक्षकों के हौसले को मजबूती देगा बल्कि दूसरे शिक्षकों को भी प्रेरित करेगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से तनुज वालिया की रिपोर्ट। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि पर आज पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस पर अमेठी के शिक्षा विभाग ने 395 नए शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। शिक्षा विभाग ने सभी को शिक्षक दिवस के दिन प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने का मौका दिया। इन शिक्षकों के चेहरों पर शिक्षक बनने के बाद एक अलग ही खुशी देखने को मिली। नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों ने कहा है कि एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। आज बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी बहुत है। हमारा लक्ष्य रहेगा कि शिक्षा के स्तर को सुधारें और अपने फर्ज को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन जरूर देखिए कि शिक्षक जो है आज के दिन बच्चों को क्या कुछ नसीहतें दे रहे हैं। परिवर्तन तो बहुत देखने को मिल रहा है। पहले छात्रों में कुछ विनम्रता अधिक होती थी और अब छात्र सहनशील नहीं रह गया है, उसमें सहिष्णुता का अभाव होता जा रहा है, तुरंत प्रतिक्रियावादी हो गया है। अब उसका कारण क्या है? पारिवारिक उसका परिवेश है कि सामाजिक परिवेश है कि विश्वविद्यालय का परिवेश है, ये एक समाजशास्त्रीय विषय है। इस पर विद्वानों को बैठ करके बहुत विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। निर्णायक रूप से हम यही कहेंगे कि पहले के छात्रों में और अब के छात्रों में विनम्रता की दृष्टि से अगर अध्ययन करें तो बड़ा अंतर है।